गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों के सामने वर्ग पहले के हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक को लेकर आपके समीप आया हूं। यह हिंदी व्याकरण के अध्याय नंबर 10 से है, जिसका नाम है वाक्य बनाना। बच्चों, आप सबों ने वाक्य बनाया होगा, वाक्य बनाते देखते होंगे। प्रतिदिन हमारे जीवन में वाक्य अनेकों रूप से पेश होते हैं। अगर हम वाक्य की बात करें तो हमारी बोलचाल में भी तरह तरह की बातें आती हैं, वह एक वाक्य बनता है। अगर एक एक शब्द को अगर हम जोड़कर देखें तो वह एक वाक्य का रूप लेती है, और वह सही एवं शुद्ध रूप जो होता है वही एक सुंदर और सरल रूप का प्रयोग होता है। अगर हम उस वाक्य की करें बात तो वह वाक्य एक सरल सुंदर चित्र प्रस्तुत होना चाहिए, तभी वह संपूर्ण वाक्य एक शुद्ध वाक्य के रूप में परिवर्तित होती है और एक सुंदर रूप को स्पष्ट करती है। एक सुंदर रूप के रूप में हम जानते हैं कि यह जो लिखी गई जो भाषा है, वह जो लिखा गया जो वाक्य है, वह पूर्ण रूपेण है या नहीं, या उसमें कुछ अधूरा छूटा हुआ है। इस सारी बातों को हम वाक्य के द्वारा ही जान सकते हैं। वाक्य बनाते समय ध्यान रखने योग्य कुछ बातें होती हैं। अगर हम वाक्य बना रहे हैं तो उसको ठीक करने के लिए कुछ जो बातें होती हैं, वो जरूरी बातें हमें जान लेना आवश्यक है। तो वो सारी बातें यहाँ स्पष्ट रूप से लिखी गई है कि शब्दों का सही प्रयोग हो। अगर हम किसी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो उस शब्द का बिल्कुल सही प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि अगर वह शब्द पूर्ण रूपेण सही नहीं है तो वह वाक्य भी सही नहीं है। उस वाक्य का रूप को किस रूप में देखा जाए तो वह शब्दों का सही प्रयोग होना चाहिए। वह शब्द जिस वाक्य में लग रहे हैं वह ठीक ढंग से बैठे या नहीं, उस पर ध्यान देना चाहिए। ये अहम बात है। तो पहला यहाँ पर पॉइंट में है कि जो शब्दों का प्रयोग हो वह बिल्कुल सही होना चाहिए, सही ढंग से होना चाहिए, तभी वह वाक्य एक सुंदर वाक्य बन पाएगा। अगर हम दूसरी बातों में करें तो शब्दों का क्रम ठीक हो। अगर हम उसको कुछ उलट पलट देते हैं तो वह वाक्य ही अटपटा लगने लगती है। तो उस वाक्य को हमको शुद्ध करने के लिए हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि वाक्य सरल कैसे हो, सुंदर कैसे हो, वह प्रभावपूर्ण भाषा कैसे हो, उस रूप से सरल भाषा में अगर लिखा जाए तो वो कैसे हो। तो इन सारी बातों की जानकारी यहाँ दी गई है, जैसा कि शब्दों का सही प्रयोग हो, शब्दों का क्रम ठीक हो, वह क्रम जो बैठ रहा है वो पूरा सही होना चाहिए। अगला पॉइंट है वाक्य पूरा हो, वाक्य अधूरा नहीं रहना चाहिए। अगर हम वाक्य अधूरा रख देंगे तो वह बातें अधूरी हो जाएंगी, तो वह वाक्य को पूरा करना चाहिए। हम अगर एक दूसरे को कोई बात कहते हैं तो वो बातें भी हमें पूरी ढंग से कहनी चाहिए, तभी एक दूसरे को हम समझा पाएंगे, बता पाएंगे। अगर हम कोई उदाहरण ले लें तो बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो बच्चे मैदान में केवल अगर हम लिख दें तो यह कहना गलत है, क्योंकि बच्चे मैदान में क्या खेल रहे हैं या क्या काम कर रहे हैं उनको बारे में जानकारी देनी है। तो बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो वो बातें पूर्ण रूप से सरल एवं क्रमवार होनी चाहिए, यानी वह एक क्रम से लिखी जानी चाहिए, कोई उलट पलट उसमें नहीं होनी चाहिए। अब देखेंगे लिंग वचन के अनुसार क्रिया होनी चाहिए। वह क्रिया जो खेल रहे हैं वह या पढ़ रहे हैं वह उस रूप से उसकी क्रिया को जाना जाना चाहिए, और लिंग वचन भी स्पष्ट होना चाहिए, तभी भाषा को हम जान पाएंगे, तभी वाक्य को हम पहचान पाएंगे। अब आता है एक उदाहरण, यहाँ एक दो उदाहरण है। जैसे डाकिया पत्र बांट रहा है, डाकिया पत्र बांट रहा है, ये एक उदाहरण आया। तो हम यहाँ देखेंगे कि डाकिया लिखा है, पत्र लिखा है, बांट रहा है। यह भाषा सरल है, इसको जाना जा सकता है कि नहीं, ये बातें जो लिखी गई है ये बिल्कुल सरल है और बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखी गई है, तो यह बिल्कुल सही उदाहरण है इसका। अगला उदाहरण है बगीचे में फूल खिले हैं। तो बगीचे में फूल खिले हैं तो हमें यह स्पष्ट पता चलता है
कि बगीचे में फूल खिले हैं, इसकी जानकारी हमें मिलती है। यह भी भाषा स्पष्ट है, एक सरल वाक्य है। अगर हम अगला देखेंगे कि सही वाक्य में सजाना है, तो सही वाक्य में इसका मतलब कि यह कुछ अलग भाषा में उसको उलट पलट करके लिखा गया है, उसको सही क्रम में सजाना है। जैसे है घर मेरा यह, है घर मेरा यह भाषा, यह वाक्य कोई वाक्य नहीं बन सकता। अगर हम इस रूप से लिखेंगे कि है घर मेरा यह, तो इस बात से एक रूप से भले ही वह समझ जाए एक दूसरे सामने वाला, लेकिन कुछ अटपटा लगेगा। अगर भाषा को, उसको वाक्य को अगर हमको शुद्ध करना है, उस वाक्य को हम कैसे शुद्ध करेंगे, तो इसके सरल सा उदाहरण है कि इसको हम क्रमवार सजा देंगे। जैसे यह मेरा घर है, तो यह मेरा घर है से यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह जो घर है वह मेरा है। तो इससे स्पष्ट वाक्य को जानने में मदद मिलेगी, पहचानने में मदद मिलेगी और एक दूसरे को समझाने में भी मदद मिलेगी। अब एक दूसरा उदाहरण है नीचे, फूल है बहुत सुंदर, फूल है बहुत सुंदर। तो अगर हम इसको सिलसिलेवार रूप से करेंगे तो फूल बहुत सुंदर है, फूल बहुत सुंदर है, जैसा कि यहां पर लिखा गया फूल बहुत सुंदर है। तो इस रूप से उस वाक्य को हम सही क्रम में सजा सकते हैं। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आप सभी बच्चे अपनी पाठ्य पुस्तक के द्वारा भी इसे देखेंगे, पढ़ेंगे और इस यहाँ जो उदाहरण बताए गए आप इसे भी देखेंगे, समझेंगे और भली भांति आप इसका उचित रूप से आकलन करेंगे, तो अच्छे तरह से आप वाक्य बनाना समझ सकते हैं, सीख सकते हैं और अपने दैनिक जीवन में भी इसका इस्तेमाल आप भली भांति कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।